तो 25 फरवरी 2025 का जो हमें पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है ब्राइन पूल्स को लेके। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अलग सा एक कंसेप्ट है ब्राइन पूल का, नया कंसेप्ट है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो देखिए ब्राइन पूल होते क्या है, रिसेंटली जो न्यूज़ में था ब्राइन पूल क्या है, ऐसा हमने क्वेश्चन बनाया। पहला ऑप्शन उसमें देखने मिलता है हाइपर सेलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक्स ऑन सी फ्लोर। दूसरा ऑप्शन है लो सैलिनिटी फ्लोर्स इन डीप ओशंस। तीसरा है फ्रेश वाटर लेक्स इन सी फ्लोर। और चौथा है एरियाज ऑफ वार्म वाटर अपवेलिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो फर्स्ट में लिखा है कि हाइपर सेलाइन सैलिनिटी यानी जो कंटेंट्स ऑफ सॉल्ट है, पानी में जितना सॉल्ट के कंटेंट्स होते हैं उतनी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन में उनका कहना है कि हाइपर सैलाइन है यानी सैलिनिटी ज़्यादा, सॉल्ट के कंटेंट ज़्यादा रहने वाला, एक तरह का ऑक्सीजन कम रहने वाला ये एक लेक है जो कि समुंदर के फ्लोर पे यानी समुंदर के नीचे ऐसे डीप समुंदर के फ्लोर में बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी सैलिनिटी कम है और ये डीप ओशन में बना हुआ है यानी इसमें सॉल्ट के कंटेंट्स कम है। और तीसरा है कि ये फ्रेश वाटर लेक है यानी ये इसमें सॉल्ट के कुछ क्वांटिटी नहीं है, ये फ्रेश वाटर है यानी सैलिनिटी इसकी बहुत कम है और ये सी फ्लोर में बना हुआ है इस तरह का। या फिर ये एरिया है जो कि वार्म वाटर का है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एक वार्म वाटर या फिर थोड़ा गर्म पानी देखने मिलता है। तो ऐसे चार ऑप्शन है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ब्राइन पूल्स। तो इसका सही जवाब है ये हाइपर सेलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड लेक है जो कि सी फ्लोर में है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। और आपको ये बता दूं कि साइंटिस्ट जो इन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है डेडली ब्राइन पूल्स। अब डेडली ब्राइन पूल्स यानी यहाँ पे कोई भी मरीन लाइफ जो है वो टिक नहीं पाएगी, इसलिए ये डेडली है। और ये होता कहाँ है, तो ये रेड सी नाम की जो सी है उसके बीनीथ है यानी वो सी के ऐसे जो सी के नीचे का जो फ्लोर होता है, समुंदर के नीचे की जो ज़मीन है उसके ऊपर ऐसे लेक बने हुए दिख रहे हैं। और ये लेक क्या करते हैं, ये लेक यहाँ पे अगर कोई पहुँच जाता है इस एरिया में तो जो मरीन लाइफ है ये उसको ख़त्म कर देते हैं या फिर उसको एक तरह से स्टन कर देते हैं यानी वो हिल नहीं पाएंगे, वो एक तरह से हम ये कहेंगे कि वो डेढ़ जैसे ही हो जाएंगे। तो ब्राइन पूल्स जो होते हैं वो हाइपर सेलाइन यानी इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें सॉल्ट जो है उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी बता दूं कि ऑक्सीजन लैकिंग लेक्स है, इसमें ऑक्सीजन भी नहीं होता है, सी फ्लोर पे देखने मिलता है। अब इसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट ज़्यादा होने के कारण जो बाकी पानी है उसमें सॉल्ट कम है, तो सॉल्ट यहाँ पे लेस सॉल्ट है बाकी पानी में और यहाँ जो सॉल्ट है वो ज़्यादा है। तो इस कारण इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो डेंसिटी ज़्यादा इसकी है सराउंडिंग वाटर, ओशन वाटर से। और उसी कारण यहाँ पे जो इसको अंडर वाटर लेक इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि ये पानी के नीचे है और इसके सॉल्ट कंटेंट्स हाई होने के कारण ये सी वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा पानी है जिसकी सैलिनिटी कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम रहेगी। और ये डेंसिटी लो डेंसिटी वाला है और नीचे का जो पानी है इसके सॉल्ट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे डेंसिटी हाई है। तो हाई और लो डेंसिटी होने के कारण ये मिक्स भी नहीं हो रहा है। तो ऑर्का बेसिन जो है गल्फ ऑफ मेक्सिको में ये डीपेस्ट नोन ब्राइन पूल है जो कि 2200 मीटर सी लेवल के नीचे आपको देखने मिलता है। ये पूल जो है वो 8 टाइम्स सॉल्टियर है यानी 8 गुना ज़्यादा सॉल्टियर है गल्फ से। गल्फ ऑफ मेक्सिको में जितना सॉल्ट है उससे 8 गुना ज़्यादा सॉल्ट इस पूल में है जो कि इस तरह का आपको ब्राइन पूल देखने मिलता है। उसी के साथ साथ सॉल्ट कंटेंट जो है वो 300 ग्राम पर लीटर यानी 1 लीटर अगर वहाँ से पानी निकालोगे तो उसमें 300 ग्राम सॉल्ट आपको मिलेगा। यानी 1 लीटर में तो 300 ग्राम तो सॉल्ट ने ही जो भी ऑक्यूपाई करके रखा है उसका जो क्वांटिटी है वो बना के रखी हुई है। सो ज़्यादातर जो सी लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती इस पूल में, क्योंकि हम कहेंगे कि सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है। बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें सर्वाइव कर पाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें रह सकते हैं। सो इस तरह से ये आपको पता चलता है, दैट इज़ ब्राइन पूल। ब्राइन पूल अच्छे से याद रखेगा, न्यूज़ में था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। जो हमें नेक्स्ट करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो यहाँ पे आयरन डोम स्टाइल डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात की है। ये डिफेंस सिस्टम किस कंट्री ने डेवलप किया है, तो इसका ऑप्शन है ए इंडिया, बी इजराइल, सी रशिया या फिर डी चाइना। तो ये जो सिस्टम है ये किसने बनाया, तो आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है इसको। और इसका जो सही आंसर है वो है बी इजराइल। इजराइल ने ये बनाया। आपको ये बता दूं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने साइन किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि वो डेवलप करेंगे एक आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिससे वो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक या क्रूज किसी भी तरह के मिसाइल हो उनको रोक सकता है, ऐसा एक डोम बनाया जाएगा। सो आयरन डोम जो है वो इजराइल का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है
और यहाँ पे जो भी रॉकेट्स होते हैं जो हवा में आ रहे हैं उनको हवा में ही यहाँ से मिसाइल फायर करके उन रॉकेट्स को हवा में ही ख़त्म किया जाता है। इसको बनाया है रफ़ाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने मिलके। ये दो के नाम अच्छे से याद रखिएगा। हर वेदर कंडीशन में काम करेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, डे एंड नाइट दोनों जगह काम करेगा। ये सिस्टम किस तरह से काम करता है उसकी थोड़ी सी आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ये आयरन डोम सिस्टम, सबसे पहले यहाँ से समझ जाओ कि एनिमी ने कोई रॉकेट फायर किया। जब एनिमी कोई रॉकेट फायर करता है इस तरह से, तो ये रॉकेट जब एयर में होता है तो यहाँ पे कोई रडार लगा रहेगा इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम में। रडार यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा उस मिसाइल को। बाद में यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम होगा। ये कंट्रोल सिस्टम यहाँ से मिसाइल को कंट्रोल करेगा, यानी अपनी मिसाइल जो है उसको देखेगा कि कहाँ पे उसको इम्पैक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक लॉन्चर लगा होगा, तो ये जो लॉन्चर होगा ये यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेगा और यहाँ से इजराइल की मिसाइल आएगी और यहाँ से एनिमी का रॉकेट आएगा और ये इसको ऐसे टकरा के इस रॉकेट को यही ख़त्म कर देगी। और यहाँ पे ऐसा खाली ग्राउंड होगा जहाँ पे ये काम करेगा। तो ये इस तरह का आयरन डोम रहेगा, जिससे ये जो रॉकेट है ये ऐसे एरिया में नहीं पहुँच पाएगा जो पॉपुलेटेड एरिया है, तो कहीं भी लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मिसाइल को पहले ही ओपन ग्राउंड पे ही ख़त्म कर देगा। तो ऐसे सिस्टम को आयरन डोम स्टाइल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। किसी भी तरह की मिसाइल है उसको ये सिस्टम ख़त्म कर ही देगा, ये आपको याद रखना है। अब आपको तो पता है कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, किसी ना किसी स्पीसी पे क्वेश्चन आते ही है, चाहे वो कोई बर्ड का स्पीसी हो, चाहे कोई हम कहेंगे कि कोई मैमल हो, या फिर कोई एक्वाटिक स्पीसी हो, या फिर कोई एवियन हो यानी वही बर्ड हो, तो इन सब पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो स्पीसीज़ पे क्वेश्चन आना हर साल आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने ही मिलता है, तो हर साल के क्वेश्चन है। सो इस बार हमें जो न्यूज़ में देखने मिल रही है वो है ब्लू चिक्ड बी ईटर। तो ये एक नई स्पीसी है एक बर्ड की जिसका नाम है ब्लू चिक्ड बी ईटर। ये इस तरह से दिखती है और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फर्स्ट ब्रीडिंग साइट जो है बी चिक्ड बी ईटर की, सो ब्लू चिक्ड बी ईटर जो है उसकी पहली ब्रीडिंग साइट जहाँ पे वो बच्चों को जन्म देती है वो कहाँ डिस्कवर की गई? पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया ने वो इंडिया दैट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये नीचे का जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने मिलता है, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने मिलता है और यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने मिलता है। तो ये जो पेनिनसुला में ऐसी कौन सी पहली साइट है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, उसके अलावा चिल्का लेक इन ओडिशा, थर्ड ऑप्शन इज रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, एंड फोर्थ इज अंडीविलाई जो है वो अंडीविलाई करके जो जगह है वो है तमिलनाडु में। तो सॉल्ट पैंस है वहाँ पे तमिलनाडु में, उसकी यहाँ बात की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन हमें देखना है क्या होता है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सॉल्ट पैंस ऑफ अंडीविलाई इन तमिलनाडु। सो आपको ये बता दूं कि पहली ब्रीडिंग साइट जो है ब्लू चिक बी ईटर की वो पेनिनसुलर इंडिया में जो डिस्कवर हुई है वो अंडविलाई करके जो है, और ये है मानाकुडी मैंग्रोव्स के पास। मैंग्रोव्स यानी जो जहाँ पे हम कहेंगे कि एक तरह से मार्शी लैंड होती है, जहाँ पानी से भरी हुई लैंड होती है, उसके ऊपर जो ट्रीज आते हैं एक फॉरेस्ट बनता है उसको मैंग्रोव्स कहा जाता है। मार्शी लैंड में ये पानी के पास में होते हैं, समुंदर के पास में, तो उनको मैंग्रोव्स कहा जाता है। तो कन्याकुमारी का जो मैंग्रोव है जो कि तमिलनाडु में आता है उसके काफ़ी पास में ये सॉल्ट पैंस। और ये जो बर्ड होता है ये बी ईटर फैमिली का है और मेरोपिडे करके जो है फैमिली उसको ये बिलोंग करता है। ये प्रीवियसली आपको देखने मिलता है ये माइग्रेंट बर्ड है, यानी ये बाहर से कहीं से आता है और विंटर में ये इंडिया में आता है, क्योंकि ये जिस देश का है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए ये इंडिया में विंटर के समय माइग्रेट होता है। इसको सब ट्रॉपिकल सेमी डेजर्ट रीजन लगते हैं और जहाँ पे ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो हम कहेंगे कि स्पार्स ट्रीज वाले एरिया इसको लगते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज लगते हैं, सेमी डेजर्ट लगते हैं, यानी ऐसे नहीं कि जो पूरे डेजर्ट हो, बट ऐसे लगते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेशन भी हो ऐसा। सो इसका जो नेस्ट होता है वो अलोन इन स्मॉल कॉलोनीज, या एक तो ये अपना नेस्ट अकेला बनाता है अपना घर, या फिर इसके अलग अलग कॉलोनीज बनते हैं छोटे से, ऐसे काफ़ी सारे बर्ड्स के कॉलोनी जैसे बनते हैं, वहाँ काफ़ी सारे नेस्ट होते हैं बट बहुत छोटी कॉलोनी होती है। कभी कभी ये अपनी कॉलोनीज जो है वो शेयर करता है यूरोपियन बी ईटर्स के साथ, तो ये यूरोपियन बी ईटर्स भी कभी कभी अलग अलग जगह पे माइग्रेट होते हैं और उनके साथ भी अपनी कॉलोनीज को शेयर करता है। इनकी ब्रीडिंग रेंज देखी तो नाइल डेल्टा में भी ये ब्रीडिंग करते हैं, पाकिस्तान में ब्रीडिंग करते हैं, ईरान में ब्रीडिंग करते हैं, और विंटर में ये अफ्रीका में भी आपको ब्रीडिंग करते हुए दिखते हैं। उसके अलावा ये ब्रीडिंग करते हैं सैंडी डेजर्ट में और जो पानी के पास वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे ज़्यादातर। तो ये याद रखना है आपको, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है दिस इज़ अबाउट ब्लू चिक्ड बी ईटर। अगला जो करंट अफेयर है इट इज़ ऑन झूमेर बिनांदिनी करके है, ये एक ट्रेडिशनल डांस है। तो ये ट्रेडिशनल डांस जो है डांस फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर से आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो झूमेर करके है, बिनांदिनी ये कहाँ का डांस
परफॉर्म किया, कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है जो किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है आसाम और डी है मणिपुर। सो इसका करेक्ट आंसर है आसाम। तो याद रखिएगा झूमर बिनांदिनी जो है ये 2025 में अभी इसका एक फेस्टिवल हुआ है, वो तो मैं आपको बताता हूँ, ये करंट अफेयर में इसीलिए रहा है, बट ये जो डांस है ये आसाम का है। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने अटेंड किया झूमर बिनांदिनी 2025 ग्रैंड कल्चरल इवेंट था जिसमें 8000 परफॉर्मेंस ने परफॉर्म किया था। सो झूमर जो होता है ऑल्सो नोन एज झूमुर ऐसा भी कहा जाता है, एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो आसाम की आदिवासी टी ट्राइब परफॉर्म करती है। अच्छे से याद रखिएगा, उनके हार्वेस्ट सीजन में जब टी की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद इसे परफॉर्म किया जाता है, यानी जब फसल कटाई हो जाती है तब इसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे मडल होता है, ढोल होता है, ताल होता है, या फिर हम कहेंगे फ्लूट होते हैं। और डांसर जो होते हैं वो सर्कुलर फॉर्मेशन बनाते हैं, इस तरह से सर्कुलर फॉर्मेशन होते हैं। और यहाँ रिदमिक फुटवर्क होता है, रिदम पे उनके फुटवर्क्स जो है वो यहाँ पे मूव किए जाते हैं, स्विंग मूवमेंट्स होती है काफ़ी। और वुमेन जो होते हैं वो कलरफुल साड़ी पहनती है और मेन जो होते हैं वो धोती पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये कलरफुल साड़ी पहनी हुई है, और जो मेन है वो कहीं ना कहीं धोती और कुर्ता यहाँ पे पहनते हैं। सो ये डांस बताता है यूनिटी, जहाँ पे सब लोग एक साथ आके मिलते हैं। आसाम का रिच कल्चर बताता है कितना हमारे यहाँ कितना अच्छा कल्चरल हेरिटेज है, हमारे कितने अच्छे डांस फॉर्म्स है, और एक सोशल बॉन्डिंग बनाता है और कम्युनिटी सेलिब्रेशन है, सब लोग एक साथ आते हैं, पूरी सोशल एक तरह से बॉन्डिंग बनती है सब में इस डांस के कारण। तो ये बहुत अच्छा एक डांस फॉर्म है जिसको झूमर बिनांदिनी कहा जाता है, ये आसाम का डांस फॉर्म है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमें करंट अफेयर में देखने मिल रहे हैं वो कुछ आइलैंड्स है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला इसको अच्छे से याद रखना है। पहला ऑप्शन है नौरू आइलैंड। नौरू आइलैंड ये स्मॉलेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, ये यहाँ मैच द पेयर में लिखा है। दूसरा ऑप्शन है मालदीव जो है इसका सबसे कम एलिवेशन पे है, कोई भी देश जो सबसे कम एलिवेशन पे सबसे कम हाइट पे वो मालदीव ऐसा है। थर्ड है तुवालू। तुवालू जो है ये ऐसा देश है जिसको सबसे कम विजिट किया गया है अब तक, यानी बहुत कम लोग यहाँ पे अब तक विजिट कर चुके हैं, ऐसा देश ये है तुवालू। इसमें कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन ए आपको देखने मिल रहा है ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर, ऑप्शन 3 ऑल 3 पेयर है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी पेयर्स। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस तरह से आइलैंड्स दिखते हैं, और ये जो आपको पिक्चर देखने मिलती है मालदीव्स नाम के आइलैंड की, काफ़ी एक बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है, और इसी तरह का एक आइलैंड हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप नाम का भी है। सो देखते हैं ये जो यहाँ ऑप्शन थे उसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है। सो इसके करेक्ट आंसर है सी ऑल 3 पेयर्स। याद रखिएगा नौरू आइलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन है पूरे दुनिया का, इसका एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर से, इतना छोटा आइलैंड है। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स एक लोवेस्ट एलिवेशन पे रहने वाला देश है, इसकी हाइट सिर्फ एवरेज हाइट 1.5 मीटर अबाउ सी लेवल है, इससे ऊपर ये कभी कोई हाइट पे है ही नहीं मालदीव्स। तो 1.5 मीटर ही सी लेवल से ऊपर, यानी ज़मीन से, यानी समुद्र जहाँ पे उससे इतना ही ऊपर यहाँ पे आपको मालदीव्स ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पे देखने मिलता है 1.5 मीटर, उससे ज़्यादा हाइट पे आएगा नहीं, उससे कम आएगा बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तुवालू जो है वो ऐसा देश है जिसको सबसे कम विजिट किया गया हो, बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हर साल, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत रिमोट है, बहुत अंदर है, और यहाँ पे पहुँचने के भी बहुत आपको बहुत सोर्सेस नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग जाते नहीं तुवालू में। सो हम कहेंगे कि ऑल 3 पेयर जो है वो करेक्ट है, और ये जो मैंने तीनों आइलैंड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी इसको अच्छे से आपको याद रखना है।